मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को 27 देशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर बधाई दी और उन्हें उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों का कार्तिक स्वामी मंदिर का प्रतिरूप भेंट किया। उन्होंने हरिद्वार, ऋषिकेश और चंपावत में गंगा और शारदा कॉरिडोर के विकास के लिए CSR के माध्यम से वित्तीय सहयोग का भी अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत 247 के विजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने समस्त एयरलाइंस को 21 जुलाई तक बोइंग 787, 747 और 737 विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करने के आदेश दिया है। यह कदम संभावित खराबियों की पहचान के लिए उठाया गया है। DGCA के अनुसार कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने पहले ही यह जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई, जिसे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण लागू करने की निर्देश दिया है। इसके लिए 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का सुझाव दिया गया है, जो जनसंख्या आधारित डेटा के आधार पर आरक्षण तय करेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रवी प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर के बाद आयोग का गठन होगा और फिर अक्टूबर तक आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करना रणनीति की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 13 जुलाई को यह घोषित किया कि अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा व्यवस्था भेजेगा। यह कदम आयु से समझ पर उठाया गया है, जब रशिया के साथ शांति प्रयास विफल हो चुकी है और ट्रंप पुतिन संबंधों में तनाव है। ट्रंप ने कहा, हम उन्हें पेट्रियट भेजेंगे जिसके उन्हें बहुत जरूरत है, लेकिन उन्होंने यही नहीं बताया कि कितने सिस्टम भेजे जाएंगे। 2 हफ्ते पहले ही वाशिंगटन ने कुछ हथियारों की आपूर्ति रोकने की बात कही थी। अब ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन को एक बार फिर अमेरिका सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्दी ही एक बड़ा फैसला हो सकता है। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल अमेरिका जाकर ट्रंप प्रशासन से अंतिम दौर की बातचीत करेंगे। खबरों के मुताबिक अमेरिका कुछ उत्पादों पर टैरिफ दर 20% तक घटाने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने कहा कि यह बदलाव भारत के लिए बड़ा अवसर है। अमेरिका के $1265 के अब अरब के बाजार में भारत को खनिज, ईंधन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक और सी फूड जैसे क्षेत्रों में विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि इन पर चाइना, कनाडा और मेक्सिको को ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति ट्रंप के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।